क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? क्या तीसरा विश्व युद्ध होकर रहेगा? ये हम नहीं कह रहे, बल्कि पूरी दुनिया में ईरान और इजराइल के बीच 13 अप्रैल को छिड़ी जंग के बाद चर्चा तेज है। ईरान ने इजराइल पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला, जिसके बाद दुनिया के कई देशों में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने एक के बाद एक इजराइल पर कई हवाई हमले किए। हमला इतना भीषण था कि इजराइल कांप उठा। इस भीषण हमले के लिए ईरान ने करोड़ों अरबों डॉलर खर्च किए। वहीं इजराइल ने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च किए। चलिए वीडियो में जानते हैं ईरान ने हमला करने के लिए कितने डॉलर खर्च किए। ईरान ने 110 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिसकी कीमत 30 से 50 मिलियन डॉलर आंकी गई है। अगर रुपए की बात करें तो 250 से 417 करोड़ रुपए खर्च हुए। ईरान ने 36 से 45 क्रूज मिसाइलें दागी, जिसकी कीमत करीब 33 करोड़ से 59 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ईरान ने इजराइल पर 170 शहेद मिसाइलें दागी, जिसकी कीमत करीब 33 करोड़ से 54 करोड़ रुपए के बीच बताई जा रही है। देखें तो ईरान ने इजराइल पर हमला करने के लिए करीब 520 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि इजराइल ने अपने आप को बचाने के लिए 92,000 करोड़ रुपए खर्च किए। रिपोर्ट्स की माने तो ईरान ने इजराइल पर 331 मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन से धावा बोला। इजराइल का दावा है कि उसने 110 बैलिस्टिक मिसाइल में से 103 मिसाइलों को मार गिराया। ईरान की तरफ से दागी गई सभी 36 क्रूज मिसाइलों को इजराइल ने ध्वस्त कर दिया है। सिर्फ 7 बैलिस्टिक मिसाइल को ही इजराइल नहीं मार पाया है। बताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से दागी गई सभी मिसाइलें बेहद विनाशकारी थीं। इजराइल भी अपने आप को सुरक्षित करने के लिए कई बड़े एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइलों का इस्तेमाल किया। उसने जमीन से ही ईरान की 99% मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया में फिर से खलबली मचा दी है। अब दुनिया दो धड़ों में बंटती दिख रही है। अमेरिका के व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अगर इजराइल ईरान पर कोई हमला करता है तो अमेरिका उसका साथ नहीं देगा। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अमेरिका को इस मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है। इधर ईरान के हमले के बाद से अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस डटकर इजराइल के पाले में खड़े हैं। अमेरिका और ब्रिटेन खुलकर इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। फिलहाल ये जरूर कहा जा सकता है कि ईरान के इस हमले के बाद से दुनिया एक बार फिर विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी दिख रही है। धरती पर महायुद्ध का खतरा मंडराने लगा है। मौजूदा समय में मिडिल ईस्ट सबसे ज्यादा प्रभावित है। आपको कैसी लगी हमारी ये खबर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए आर भारत ओरिजिनल के साथ।